हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं अमित अत्री, जीएस बाई अमित अत्री यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा आपसे आर्टिकल 16(4) तक मैंने आपको कल कराया है। 16(4) क्रीमी लेयर के बारे में बताया मैंने आपको। एक समिति बनी थी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए, रामानंदन समिति, 1993 में गठन हुआ इसका। ये मैंने आपको कल बता दी है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपसे, एक आर्टिकल 16(4) कब जोड़ा गया है। देखो, 76वां जो संविधान संशोधन 1994 हुआ, उसके माध्यम से 69% जो तमिलनाडु राज्य को, इसके पीछे ही ये घमासान था, 69% जो आरक्षण था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया। फिर उसके बाद हुआ 81वां संविधान संशोधन 2000 में। ठीक है, उसके माध्यम सरकार ने 50% का जो उल्लंघन के प्रावधान के वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद अनुच्छेद के 16(4) जोड़ा गया 81वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपसे, एक कैरी फॉरवर्ड जो नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम देवदासन बनाम भारत संघ केस में था 1964 में। ये कैरी फॉरवर्ड नियम से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। कभी डिटेल अगर क्लास होगी तो इसकी कहानी मैं पूरी पूरी आपको बताऊंगा। उसके बाद 16 आर्टिकल 16(5), ठीक है, 16 आर्टिकल उसकी सब क्लॉज 5, इसमें है कि राज्य किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। किसी धार्मिक संप्रदाय संस्थाओं के प्रबंधन के लिए किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को आ, वरीयता दे सकता है। जैसे मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है, मदरसा आदि में। देखो, अभी कुछ दिन पहले आई थी राम मंदिर के लिए 100 वैकेंसी आई थी। आपको अगर याद हो, आपने अगर नोटिस देखा हो, तो 100 वैकेंसी आई थी राम मंदिर के लिए। तो वही उनमें एक धार्मिक संप्रदाय का ही व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए धार्मिक संप्रदाय के प्रबंधन के लिए आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 16 का 5 सब क्लॉज, जो सब क्लॉज 5 है, वो बात करता है कि धार्मिक संप्रदाय के लिए विशेष धर्म के व्यक्ति को सरकार राज्य वरीयता दे सकती है। उसके बाद आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, अगर 16 का जो सब क्लॉज 6 है वो 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया है। 124वां विधेयक था ये। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात करता है, ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण की ये बात करता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की बात करता है नौकरियों में। उसके बाद वर्तमान में अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो ओबीसी को 27% है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, ईडब्ल्यूएस को 10% है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, तो उनके वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना हो, 5 एकड़ से कृषि भूमि ना हो, और 1000 स्क्वायर फीट से कम आवास हो। ठीक है, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, 8 लाख से कम आय, अधिक आय ना हो, और 1000 स्क्वायर फीट का आवास हो। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट